प्रेज द लॉर्ड, शलोम। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से सुंदर मुलाकात के लिए। प्रभु यीशु के नाम में आप सबको मेरा ढेर सारा प्यार। और मैं विश्वास करता हूँ आप सब आनंदित हैं, आप सब जॉयफुल हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्योंकि मुझे पता है हमारे परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके लिए काफी है। आमीन। हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हम सबके लिए काफी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कैन वी स्पीक लिटिल लाउडर? हालेलुया। अपने घर पे बैठे बैठे एक बार बोल देंगे हालेलुया। फादर, वी थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल टाइम लॉर्ड। ब्लेस एवरीवन इन द सेशन लॉर्ड। मे दे ग्रो बाय योर वर्ड एवरी डे इन जीसस। आमीन। हालेलुया। और आज जो मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ, और आज का मेरा विषय है चेंज योर माइंड। चेंज योर माइंड, आई मीन टू से चेंज योर फोकस, है ना। अपने अपनी बुद्धि का सोचने का तरीका, अपना परमेश्वर के सम्मुख आने का तरीका, अपना बात करने का तरीका, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन इन सब चीजों को अगर हम कंक्लूड करें, थॉट्स को कंक्लूड करें, प्रेयर को कंक्लूड करें, सबको एक ही चीज हम बोलेंगे, चेंज योर माइंड। आमेन। और इसमें जो हमारी आज की वर्स है, और जो सबसे पहली आयत में लेना चाहूंगा, हम लोग शुरू कर चुके हैं पहले ही, तो विश्वास करता हूँ जितने लोग जुड़ने जा रहे हैं वो सब के सब आशीषित हो रहे हैं। बोलेंगे आमेन। जितने लोग जुड़ चुके हैं और जितने और जुड़ने जा रहे हैं वो सबके सब आशीषित हैं। बोलेंगे आमेन। और यहाँ लिखा है रोमियो की पुस्तक उसके 12वें अध्याय के अंदर उसकी दूसरी आयत में मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। बोले आमेन। लिखा है पर तुम्हारे मन के नए हो जाने से, लेकिन इंग्लिश वर्जन में लिखा हुआ है हालेलुया। परमेश्वर के वचन में जो लिखा है इंग्लिश वर्जन में अगर हम पढ़ते हैं, बाय रिन्यूइंग योर माइंड। हालेलुया। मन नहीं है, अपनी बुद्धि के नए हो जाने से। बोलेंगे बुद्धि के, बोलेंगे बुद्धि के नए हो जाने से। हालेलुया। तो आज आज मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोगों को किस तरह अपने सिचुएशंस को फेस करके और आगे चलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। है ना। अगर हम देखें लाइफ में कोई भी जन ऐसा नहीं होता जिसकी लाइफ में सिचुएशंस ना हो, कोई जन ऐसा नहीं होता जिसकी लाइफ में चैलेंजेस ना हो। बस हमारा देखने का नजरिया, हमारा जो फोकस है, हमारा जो सेंटर बना हुआ है दिमाग का, वो जो हमारे माइंड का सेंटर है, आज से वो हमें चेंज कर लेना है। बोलेंगे आमेन। हालेलुया। है ना। और कई बार होता है कि परमेश्वर हमें जो है एक सिचुएशन के अंदर जाने देते हैं। मैं फिर कहूंगा परमेश्वर सिचुएशन भेजते नहीं है, लेकिन आती है तो हमें उससे गुजरने देते हैं। बोलिए आमेन। है ना। परमेश्वर उस सिचुएशन के अंदर हमें इसलिए गुजरने देते हैं कि वहां से परमेश्वर की एक बड़ी योजना है। और आप परमेश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, और आप एक ही बात बोलते रहते हैं परमेश्वर से कि हे मेरे परमेश्वर, मुझे परिस्थिति से बाहर निकाल दीजिए। हे मेरे प्रभु, मुझे आप परिस्थिति से बाहर निकाल दीजिए। हे परमेश्वर, इस सिचुएशन से मुझे बाहर निकाल दीजिए। हे परमेश्वर, मेरे इस लॉस से मुझे बाहर निकाल दीजिए। हे परमेश्वर, मेरे कर्जों से मुझे बाहर निकाल दीजिए। और मैं आज आपका माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करना मांगता हूं, और आपको मैं सिखाना मांगता हूं कि अगर परमेश्वर ने कुछ अलाउ किया और वो नहीं हट रहा है, तो आपको अपना सोचने का तरीका बदल देना चाहिए। बजाय इसके अपने दिमाग का जो फोकस है वो यीशु पर ले जाना चाहिए, और बजाय ये कहने के कि हे मेरे परमेश्वर, मेरी परिस्थिति को बदल दीजिए, कुछ और कहना शुरू करना है, वो मैं बताऊंगा। लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब तक आपका फोकस, जब तक आपका दिमाग, आपकी बुद्धि जो है उस टेंशन पर लगी रहेगी, आप रात को सोना छोड़ सकते हैं, आप डिप्रेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। शत्रु का ये हथियार है, वो इस्तेमाल करता है सोच दे करके। जब तक आपका जो सेंटर है, माइंड का जो सेंटर है, वो उसी प्रॉब्लम को बार 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 आपके माइंड में प्रेज करता रहेगा, एनकरेज करता रहेगा कि इतनी बड़ी है। इतने प्रेज करने का मेरा मतलब है, आप कहेंगे हम कभी प्रेज नहीं करते, हम कभी तारीफ नहीं करते अपनी परेशानी की। आप बहुत तारीफ करते हैं जब आप दूसरे को बताते हैं हाय मेरे तो बहुत ज्यादा तकलीफ है ना। कितना बड़ा दिखाते हैं आप, अपनी तकलीफ को कितना बड़ा बनाते हैं। बाइबल में लिखा है कि नाम तो यहोवा का ऊंचा करना है। आप बीमारी का नाम ऊंचा करते हैं, आप तकलीफ का नाम ऊंचा करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि बजाय प्रेज करने के, बजाय उस सिचुएशन को, उस लॉस को, उस तकलीफ को रेज करने के, आपको रेज किसको करना है? आपको परमेश्वर को रेज करना है। हालेलुया। आपका सोचने का तरीका फर्क होना चाहिए, आपका बात करने का तरीका, आपका प्रार्थना करने का तरीका फर्क हो जाना चाहिए। बजाय ये कहने के परमेश्वर से मुझे निकाल लीजिए। और जब तक आप निकलेंगे नहीं, आप डिसअपॉइंट रहने लगेंगे, आप निराश रहने लगेंगे। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारे संग में है, वो कभी भी नहीं छोड़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर आप चाहते हैं कि आप परेशानी के अंदर भी सुकून से सोएं, शांति से रहें, जॉयफुल रहें, आनंदित रहें,
तो आज अपने अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को आपको और मुझे कन्वर्ट करना होगा, उसको चेंज करना होगा, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाने की जरूरत है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन ये होगा कि आप परमेश्वर से आज से ये कहने की बजाय कि इस परिस्थिति से निकाल दीजिए, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं कि आप इस परिस्थिति में मेरे साथ हैं और मैं चाहता हूं आप मेरे संग संग रहे परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे संग संग रहूंगा। हालेलुया। जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे संग संग रहूंगा। बाइबल कहीं भी प्रॉमिस नहीं करती कि आप तकलीफ में नहीं जाओगे। बाइबल कहीं भी प्रॉमिस नहीं करती कि आप अंधकार की वादियों में नहीं जाओगे। बाइबल कहीं भी प्रॉमिस नहीं करती आप आग के अंदर से नहीं गुजरोगे। बाइबल कहीं भी ऐसी प्रॉमिस नहीं करती है। लेकिन बाइबल एक प्रॉमिस करती है, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। मेरे प्रियो, शत्रु आपकी नींद नहीं उड़ा पाएगा आज के बाद। मेरे प्रियो, आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, आप अनपीसफुल नहीं होंगे जब आप इस बात को समझ जाएंगे कि परमेश्वर मेरे साथ है। और आपको बस इतना से तो कहना है, प्रभु जिस सिचुएशन के अंदर हूं, बोलेंगे आमेन, जिस सिचुएशन के अंदर हूं मैं उसमें आपको बुला रहा हूं। परमेश्वर मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं। मेरे ऑफिस में मेरा बॉस मेरे बहुत अगेंस्ट रहता है, यीशु के नाम से बॉस चेंज हो जाए। प्रभु आप यहां आ जाइए, मेरे ऑफिस में मेरे संग रहिए। प्रभु आपको मैं संग संग चाहता हूं। अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। बोलेंगे आमेन। मैं नहीं कह रहा मेरा बॉस बदल जाए, मैं नहीं कह रहा कि इसका दिमाग बदल जाए, मैं नहीं कह रहा इसका स्वभाव बदल जाए, ये कुछ भी कर रहा है मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मगर मैं आपको अपने संग चाहता हूं। अपनी प्रेजेंस मुझे फील कराइए, मुझे बताइए कि आप मेरे साथ में। मेरे प्रियो, बिलीव करना, सामने वाला कुछ भी बोल रहा है आपकी शांति को नहीं हिला पाएगा, आपके स्टेट ऑफ माइंड को नहीं शेक कर पाएगा, आपकी नींद को नहीं उड़ा पाएगा, आपको बेचैन नहीं कर पाएगा। बोलेंगे आमीन। प्रभु मैं ये सफर कर रहा हूं, मैं आपको मेरे संग चाहता हूं। बोलिए मैं संग चाहता हूं। अरे जोर से बोलिए मैं संग चाहता हूं। हालेलुया। हालेलुया। हमें क्या चाहिए कि परमेश्वर हमारे संग संग रहने होने पाए, हर सिचुएशन में हमारे साथ होने पाए। बोलिए आमेन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर उस सिचुएशन में आपको इसलिए चाहते हैं और सिर्फ इसलिए वहां पे देखना चाहते हैं क्योंकि परमेश्वर वहां से आपके लिए मिरेकल करना चाहते हैं, वहां से प्रभु एक बड़ा काम करना चाहते हैं। बोलिए आमेन। हालेलुया। हम देखते हैं यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 43 चैप्टर में हम लोग चलेंगे। चैप्टर 43 मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। आप लोग जरूर निकालिएगा बाइबल में और आपको आनंद आ जाएगा इस सीख करके। बोलिए आमेन। है ना। और 43 का और वर्स हम पढ़ेंगे। लेट्स रीड चैप्टर 43 एंड वर्स 2। हाँ, वहां बड़ी सुंदर सी एक बात लिखी हुई है और परमेश्वर के वचन में बड़े सुंदर रीति से लिखा है। ये परमेश्वर यशायाह ऐसे बात कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। बड़ी सुंदर बात है मेरे प्रिय, सीख गए तो आज जीवन बदल गया। सिचुएशन से लड़ना आ जाएगा आज। हालेलुया। आप चाहे लॉस में है तो भी आप सुकून से सोएंगे, आप बीमार है तो भी सुकून से सोएंगे, आपके घर में आपने किसी बच्चे को फेल होते देख लिया है, कोई बात नहीं, आप फिर भी सुकून से सोएंगे। आपका बिजनेस अभी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, आप सुकून से सोएंगे। आपकी जॉब चली गई है, आप सुकून से सोएंगे। आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, आप सुकून से सोएंगे। when you will learn this principle of Bible is, again I want to say, Bible is full of principle, full of love. This is a love story between me and between God. I mean to say between you and the God, and there are certain principles in the love. Amen. हालेलुया। कुछ सिद्धांत है इस प्यार के अंदर, कुछ कुछ लेन देन है इस प्यार के अंदर, कुछ अलग सा व्यवहार है इसके अंदर। प्रेज द लॉर्ड। है ना। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर यशायाह ऐसे कहते हैं, जब तू जल में होकर जाए, आमेन। हम्म हम्म बोलेंगे आमेन। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं कि तू जल में से जाएगा जरूर। तू जल के अंदर से, यहाँ जल, यहाँ आग, यहाँ नदी, यहाँ सब कुछ एक डिफिकल्टी को दिखा रहा है। हर चीज एक सिचुएशन को दिखा रही है, हर एक चीज एक बीमारी को दिखा रही है, हर एक चीज एक लॉस को दिखा रही है, एक टेंशन को दिखा रही है, जॉब को हर दिखा रही है। मतलब आपके लाइफ में जो भी चल रहा है, एक बीमारी को दिखा रही है, एक बंधन को दिखा रही है। तू जिस भी किसी प्रॉब्लम के अंदर है, परमेश्वर कह रहे तू जिस भी किसी सिचुएशन के अंदर है, अब सुन, तू जल में जाएगा मैं वहां भी तेरे संग रहूंगा। तू नदी में होकर चले तब भी तू डूबेगा नहीं। तू आग में चलेगा तुझे आग नहीं लगेगी और उसकी लौ तुझे जलाने नहीं पाएंगी, क्योंकि मैं तेरे संग संग हूं। बोलेंगे आमेन।
हालेलुया। इससे इससे मैं क्या सीख पाया कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। परमेश्वर हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बात सिखाना चाहते हैं। प्रभु एक बात हमें बताना चाहते हैं, हमें लड़ना सीखना है। आमीन। हाँ, लेकिन हम कैसे लड़ेंगे? हम परमेश्वर को अपने संग रख के लड़ पाएंगे। हम ऐसे नहीं लड़ेंगे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण है बाइबल के अंदर। अगर हम बात करने लगे इस आग के विषय में, अगर मैं जानूं, जैसे परमेश्वर ने यशायाह से कहा, आप पौलुस और सिलास को देखो ना। हालेलुया। मैं कई बार सोचता था ये कैसे पॉसिबल है, हाउ इज इट पॉसिबल? जेल के अंदर है, मालूम है सुबह कोड़े पड़ने, मालूम है सुबह सजा मिलनी है, मालूम है सुबह मृत्यु दंड भी मिल सकता है। दे आर जस्ट सिंगिंग सॉन्ग्स, दे आर वर्शिपिंग गॉड, दे आर प्रेजिंग गॉड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो आपने समय दिया, धन्यवाद है, आपके संग जिया। अब अगर कल सुबह मृत्यु भी आएगी तो प्रभु हम तो आपके पास आएंगे। दिस शुड बी द नेचर ऑफ अ बिलीवर। आमेन। हर विश्वासी का स्वभाव ऐसा होना चाहिए, माइंडसेट बदलना चाहिए। वो नहीं करे हे प्रभु हमें जेल से निकालने, नहीं। वो वहां आराधना कर रहे हैं प्रभु। हमें मालूम है आप सब कर सकते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जेल के द्वार खोल दिए, जंजीरें तोड़ दी, नींवें हिला दी, भूकंप आ गए। आपके लिए परमेश्वर वही करने जा रहे, बोलिए आमीन। लेकिन क्या जेल के अंदर भी वो परमेश्वर से क्या मांग रहे हैं? आप संग रहिए। हालेलुया। मैं बिलीव करता हूँ वो गाना गा रहे होंगे, वो वाला गाना गाया होगा पौलुस और सिलास ने, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है ना। बाइबल में लिखा है ना, सेनाओं का यहोवा हमारे, वो कह रही होंगे सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है ना। ऐसे वो गीत गा रहे हैं। आप भी ऐसा गीत गाइए ना। बीमार है, सेनाओं का या मम्मी बीमार है ना, पापा बीमार है ना, भाई बीमार है ना, कोई भी बीमार है, साथ बैठ जाओ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। या बिलीव करिए, इस गीत को गाते गाते आपके घर में जो बीमार है वो सो जाएगा, टेंशन चली जाएगी, लॉस रिकवर होने लग जाएगा। बिजनेस में न्यूज आ गई है, कोई लॉस हो रहा है, शत्रु ने बैड न्यूज दी है, तुरंत सेनाओं का, किसी ने थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आपको आकर के आपके किसी एम्प्लॉय ने कहा सर यहाँ पे ये लॉस हो गया, आपको किसी आपके जानने वाले ने कहा ये लॉस हो गया, परमिशन ना करे हो, लेकिन अगर कहा हो गया, प्रभु ने लिखा है कि जाओगे तुम, पानी में से होकर जाओगे, आग में से होकर जाओगे, मैं संग रहूंगा। आमेन। दैट्स हिज प्रॉमिस। ये नहीं वादा करा आग नहीं आएगी, पानी नहीं आएगा, ये कहा मैं संग रहूंगा। और जैसे ही वो आपको आकर के बोलता है बॉस ये यहाँ पर लॉस हो गया है, आप उसको देखकर मुस्कुराइए और बोलिए सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। यू गेटिंग माय पॉइंट? सामने वाले को लगेगा ये पागल है, और याद रखेगा आज का पागलपन कल का विश्वास बनेगा। बोलिए आमीन। हालेलुया, हालेलुया, है ना। और अगर हम इसी चीज को और आगे चलते हैं, मैं बड़ा आनंदित होता हूँ दाऊद के इस विषय को जब मैं देखता हूँ, तो ये बहुत सामर्थ देता है, बहुत सिखाने वाली बात है। भजन संहिता और उसके 23वें अध्याय को हम लोग निकाल लेंगे जल्दी से। और वहां लिखा है 4थी आयत में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी ना डरूंगा, क्योंकि ये भी क्या कह रहा है, क्योंकि तू मेरे संग संग है, मेरे साथ रहता है। बोलिए आमेन। ये परमेश्वर मेरे साथ है। आमेन। So you have to change your mindset. Don't focus on the problem. Focus on the Jesus. When you're seeing somebody sick, in Jesus' name be healed and start worshiping the Lord. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। So he is your refuge. He is your protector. He is your everything. Hallelujah. So whatever you are facing, do not worry about it. कोई नींद उड़ने की जरूरत नहीं है, कोई हार्ट पेशेंट बनने की जरूरत नहीं है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को उस तराई के अंदर, उस अंधकार के अंदर, जहां लिखा है घोर अंधकार से भरी हुई तराई में, घोर अंधकार से, बड़ी डिफिकल्टी में, बड़े चैलेंज के अंदर परमेश्वर को बुला लीजिए। उसको निकालना आता है, उसको गोलियत को मारना आता है। बोलेंगे आमेन। हालेलुया, हालेलुया। और आपको मालूम है बाइबल के अंदर 3 जवान हैं, बड़े अच्छे हट्टे कट्टे जवान से ही बच्चे हैं, ज्यादा उम्र नहीं है उनकी। और राजा ने उनसे कहा मुझे दंडवत कर दे। और जब राजा ने उनसे कहा, मुझे बाइबल में लिखा है कि तुम आग में से होकर जाओगे, मैं वहां भी तुम्हारे संग, ये वादा था यशायाह नबी की पुस्तक के अंदर लिखा है, आग में से होकर निकल जाओ, मैं तुम्हारे संग रहूंगा और आग तुम्हें जला नहीं पाएगी। यानी कोई भी लॉस तुम्हारी लाइफ को रोक नहीं सकता है। मैं आपको बताऊं मेरे प्रियो, कोई भी सिचुएशन, बोलेंगे कोई भी सिचुएशन, बोले कोई भी सिचुएशन परमेश्वर की योजना को रोक नहीं सकती है। बोल दीजिए आमेन। आपके परमेश्वर के प्लान को कैसे, शत्रु में इतनी ताकत नहीं है। लेट इट गो। आमेन। छोड़ो ना यार इसको। हालेलुया, है ना। जल्दी से इस विषय पे भी प्रचार करूंगा, छोड़ दो इन सब बातों को। हालेलुया। तो बस कितना कितना सा रखना है, परमेश्वर मेरे संग है।
घर में तकलीफ है, परमेश्वर मेरे संग है। पैसे नहीं है, परमेश्वर मेरे संग है। आप परमेश्वर को संग रखिए, ये सब परमेश्वर का ही बनाया हुआ है। जहां परमेश्वर होंगे ये सब अपने आप चल के आने लगेगा। बट गॉड इज वेटिंग दैट व्हेन माय सन इज गोइंग टू से, ओ लॉर्ड कम इन दिस सिचुएशन विद मी। हालेलुया, हालेलुया। अगर एक इंसान कभी पानी के पास जाने से डरता रहेगा, पानी में नहीं जाएगा, वो कभी तैरना नहीं सीखेगा। हालेलुया। ओ प्रभु, ओ परमेश्वर, होने दीजिए कि ओ परमेश्वर की मैं बस इस पानी के अंदर ना जाऊं और तैरना सीख जाऊं, ये पॉसिबल नहीं है। परमेश्वर आपको पानी में होकर जाने देते हैं क्योंकि वो आपको तैरना सिखाना चाहते हैं। बोलिए आमीन, हालेलुया। आई होप आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या सिखाना मांग रहा हूँ। और वो 3 बच्चे हैं वहां पर और उनकी सिचुएशन टफ है। और उन 3 जवानों को राजा ने कह दिया कि इनको एक काम करो, अगर तुम मेरे सामने दंडवत नहीं करोगे तो मैं आग के भट्टे के अंदर डाल दिया जाएगा। उन्होंने बोला हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाना जानता है, हमें बचाना जानता है। राजा का क्रोध और ज्यादा बढ़ गया, 7 गुना। कितना गुना? 7 गुना उस भट्टे को और ज्यादा धक्का दिया गया। हालेलुया। और लिखा है जो लोग भट्टे को धक्का रहे थे वो भी जल के मर गए। और उसके बाद क्या करा गया? परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हारे साथ हूं। ही इज द फोर्थ मैन इन योर लाइफ, आमेन। हालेलुया। ही इज द फोर्थ मैन इन योर लाइफ, आमेन। और पता है बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि उनको उसके अंदर आग के भट्टे में डाल दिया गया। आग में परमेश्वर ने जाने दिया। और इससे भी पावरफुल बात क्या लिखी है, इससे भी अद्भुत बात क्या लिखी है? वो तीनों क्या कहते हैं, और अगर यहोवा ना भी बचाए तो भी हम तेरे सामने तो दंडवत नहीं करने वाले। उन्हें मालूम था ये हो नहीं सकता क्योंकि बाइबल में वादा है तू आग में होकर जाएगा, उसकी लौ तुझे जला नहीं पाएगी। बोले आमीन। बोले कोई भी आग, उसकी कोई भी लौ मुझे नहीं जला पाएगी। इसका मतलब है कोई भी परिस्थिति आपको नहीं हिला पाएगी, कोई भी परिस्थिति आपको शेक नहीं कर पाएगी। हालेलुया, है ना। और वो है ना, है उस सिचुएशन में रही है ना, एंजॉय दैट सिचुएशन। Hallelujah. It's actually not a situation, it's a time to learn something. Amen. Hallelujah. उस परिस्थिति में हो, ना जाने कितने लोगों को उस परिस्थिति से आपको निकाल कर लाना है। परमेश्वर सिखा रहे हैं कि इस सिचुएशन से कैसे निकाल करके लाना है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. तो वो तीनों जवानों ने मना कर दिया, उनको आग के धधकते हुए भट्टे के अंदर डाल दिया गया। और भट्टे में डालने के बाद में जब राजा ने भट्टे की ओर देखा तो उसको वहां पर 3 नहीं, उसको वहां 4 दिखाई दे रहे थे। जिसने ये वादा करा आग में भी मैं तेरे संग हूँ, वो आग के अंदर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। और जब आप आग में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, बिना रोए, बिना डिसअपॉइंट के, बिना रात को जगे, बिना हार्ट को तकलीफ दिए, बिना बेचैन हुए, जब आप सुकून से सो जाएंगे ये गाते हुए, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा। और जब आप ऐसे सो जाएंगे ना, विश्वास करिए, विश्वास करिए, प्रभु ऐसे लोगों का इंतजार कर रहे हैं। प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो आग में जाने के लिए तैयार हो, कि मैं भी उनके साथ वहां जाऊं और मैं उनको बता सकूं ये आग हुई, ये पानी हुआ, बनाया तो मैंने है, ये मेरे नियंत्रण के बाहर नहीं है। पृथ्वी के ऊपर कुछ भी यहोवा के बाहर नहीं है, पवित्र आत्मा के नियंत्रण के बाहर नहीं है, कुछ भी क्यों नहीं है। बट यू हैव टू सिंग इन द इम्प्रिजनमेंट। आपको जेल में भी गाना है और जेल में भी यही कहना है, यहोवा मेरे संग संग है। बोलिए आमीन। मेरा परमेश्वर मेरे संग है, मेरी पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। आमीन। कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। किसी ने बैड न्यूज दी, यहां से सुनो, यहां से निकल जाने चाहिए। डॉक्टर ने मेडिकल रिपोर्ट बना दी है, लोग कहते हैं हाय भैया बहुत बहुत खराब रिपोर्ट आई है, हमारा ये हुआ। लीव इट। आप बोलो परमेश्वर संग है, प्रभु आप आइए, आप मेरे संग रहिए। बस बोलिए आप मेरे संग रहिए। हालेलुया, हालेलुया, है ना। अगर अगर शिद्रक मिशक अबेदनगो आग के अंदर नहीं जानते तो वो परमेश्वर की सामर्थ को कभी भी नहीं जान पाते। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप कैसे जानेंगे कि परमेश्वर जो है सामर्थी है? आप कैसे जानेंगे कि परमेश्वर मिरेकल करते हैं? आप कैसे जानेंगे वो चंगा करने वाला है? आप कैसे जानेंगे वो एकदम से ब्रेक थ्रू दे देता है? आप कैसे जानेंगे कि वो जीत दिलाने वाला है? हालेलुया। अगर दाऊद के सामने गोलियत नहीं आया होता, हम कभी नहीं जान पाते कि वो 14 साल के बच्चे से एक शूरवीर को मरवा सकता है। अगर ये तीनों जवान आग के अंदर नहीं गए होते, हम कभी नहीं जान सकते कि वो आग को भी रोक सकता है। अगर यीशु नाव में जाकर के आंधी को नहीं डांटते तो हम कभी भी नहीं जान सकते थे कि हाँ आंधी को भी डांटा जाता है। और अगर कभी यीशु ने मुर्दे नहीं जलाए होते तो हम कभी भी नहीं कह सकते थे कि मुर्दे जलाए जाते हैं। आप जिस परिस्थिति के अंदर हैं, आप कह सकते हैं आज से यहोवा निकाल सकते हैं, यीशु निकाल सकते हैं, होली स्पिरिट मुझे
निकाल सकते हैं, बोलिए आमेन। आप जिस सिचुएशन में हैं आप उसके मास्टर बनने के लिए जा रहे हैं। सो डोंट फोर्स लॉर्ड, ओ लॉर्ड टेक मी आउट ऑफ दिस, ओ लॉर्ड टेक मी आउट ऑफ दैट, ओ लॉर्ड टेक मी फ्रॉम टेक आउट दिस सिकनेस फ्रॉम माय लाइफ। से लॉर्ड व्हाटएवर आई हैव, आई नीड योर प्रेजेंस, आमेन। आई वांट यू टू बी विद मी, हालेलुया। आप जिस परिस्थिति में बोले प्रभु बस आप मुझे साथ चाहिए, आमेन। क्योंकि जब वो साथ चलेंगे ना, इस पृथ्वी की कोई भी ताकत, हालेलुया, लिखा है बाइबल में, जब वो तेरे पक्ष में तो तेरा विरोधी कौन हो सकता है, हालेलुया। तो कई बार आपकी परिस्थिति इसलिए रहती है, और अगर आपको आप यही रट लगाए रहेंगे निकल जाए, लेकिन प्रभु कुछ सिखाना चाहते हैं, प्रभु वहां से हीरो बनाना चाहते हैं, हालेलुया। प्रभु तो ये चाहते हैं कि तुझे पानी में लेकर गए हो, तू तैरना सीख जा, लेकिन लेकिन तू चिल्ला रहा प्रभु बाहर निकालिए, बाहर निकालिए। हाँ, बेहतर है तैरना सीख जा, हालेलुया। नहीं तो तू प्रभु प्रभु कहता डूब जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, praise the lord. So God want you only one thing, God want you to take you out from that, amen. और अगर सिचुएशन से आप नहीं बाज आओगे, एक बार निकल जाओगे, फिर दोबारा जाना पड़ेगा, because God want you to make the master of that situation, amen. Hallelujah, hallelujah. See, God, Jesus did specialization in one thing only, and the specialization is only impossible, and He want you to do the specialization only in the impossible. Physics का टीचर फिजिक्स पढ़ाएगा, मैथ्स का टीचर मैथ्स पढ़ाएगा, वो इम्पॉसिबल के टीचर हैं, वो इम्पॉसिबल पढ़ाएंगे, बोलिए आमेन। एंड ही इज टीचिंग यू द इम्पॉसिबल, आमेन। ही इज टेलिंग यू नथिंग इज इम्पॉसिबल, यू कैन डू एवरीथिंग, आई डिड एवरीथिंग एंड यू कैन डू मोर थिंग्स ग्रेटर देन मी, आमेन। मुझसे ज्यादा काम कर सकते हो और मुझसे बड़े काम कर सकते हो। सो ही इज जस्ट टेकिंग यू टू द स्पेशलाइजेशन, आमेन। इट इज हिज वे टू टीच यू, हालेलुया। आपको मैं बताना चाहता हूं, जितना बड़ा टेस्ट होगा, द ग्रेट इज द टेस्ट, द ग्रेट इज द टेस्टिमनी, द बिग इज द बैटल, द बिग इज द विक्ट्री। आप कैसे कहेंगे कि परमेश्वर बड़ी विजय देते हैं? जब आप बड़ी समस्या में होंगे और जब परमेश्वर को बुलाएंगे आप चाहिए, और वो निकाल कर ले जाएंगे, हालेलुया। आप इसलिए नहीं निकल पा रहे क्योंकि आप बोल रहे हैं मुझे निकालिए, मुझे निकालिए, मैं रात भर सो नहीं पाता हूँ, मैं चिंतित रहता हूँ, मैं परेशान रहता हूँ प्रभु, ओ प्रभु मेरी रातों की नींद उड़ गई है। प्रभु कह रहे हैं बेवकूफ, सीख जो मैं सिखा रहा हूँ, मुझको साथ रख, तुझे तो इसमें मास्टरी करनी है, hallelujah. So God is making you the master of impossible. Jesus on the earth as a human was a master of impossible. He did the specialization only in the impossible, and he is the teacher and the master of the impossible, hallelujah. And he's teaching you only how to be the master of impossible, amen, hallelujah. And that's our God, say amen, hallelujah, praise the Lord। है ना, कई बार हम लोग बोलते हैं प्रभु मेरे जीवन में इन लोगों का मैं सामना नहीं करना चाहता, प्रभु मैं इन लोगों से कभी बात नहीं करना चाहता, प्रभु ये मेरे शत्रु हैं, प्रभु ये बुरे हैं, मैं इनकी संगति में रहूं या नहीं रहूं प्रभु। प्रभु ने बोला इनके बीच में रहे, मैं तेरे द्वारा इनको बदलना जानता हूं, बोलिए आमेन, हालेलुया। है ना, अगर तू शत्रु के बीच में जाने से डरेगा तो तू शत्रु से प्रेम कैसे करेगा? मेरे वचन में लिखा है कि जो अपने शत्रु से प्रेम करता है वो मेरी संतान कहलाता है। तो शत्रु तो आएंगे, तेरे सामने आएंगे, तुझे उनको प्यार करना है और तू मेरा कहलाएगा। अगर तू मेरा कहलाना चाहता है तो तुझे शत्रु से प्रेम करके मेरी संतान बनना होगा। सो द सिचुएशन इज कमिंग, द एनिमी इज कमिंग, यू हैव टू लव देम, आमेन, हालेलुया। एंड इफ यू कांट लव देम, God want you to teach. God want to teach you that. God want you to be perfect in that. God want to be do the mastery in that. Hallelujah. प्रभु चाहते तो उसमें मास्टरी कर ले। Praise the Lord. So the great is the test. The great is the testimony. जितनी बड़ी परीक्षा होगी, जितनी बड़ी तकलीफ होगी, उससे कई गुना बड़ी आपकी गवाही होने के लिए जा रही है। बोलेंगे आमेन। और जब वो तीन जवान आग के अंदर से बाहर निकले तो मालूम है राजा ने भी कह दिया परमेश्वर तो इन्हीं का परमेश्वर है और कोई परमेश्वर नहीं है, बोलिए आमीन, हालेलुया। उनको ऊंचा पद मिल गया, हालेलुया। जब सिचुएशन में यहोवा लेकर जाते हैं ना तो वो ऊंचे पद पे ले जाकर बिठा देते हैं, बोलेंगे आमीन, हालेलुया। एक और आयत में पढ़ना मांगूंगा आपके लिए, है ना, मूसा ने इतना बड़ा काम कैसे कर लिया? कई बार लगता है ना एक मनुष्य कैसे कर सकता है? एक मनुष्य इतनी बड़ी सेना, इतना बड़ा मिस्र, इतना बड़ा राजा, अकेला बंदा लाठी ले पहुंच गया, हम देखेंगे तुम्हें, हालेलुया, हालेलुया। वो देखने कैसे गए थे मैं आपको दिखाता हूँ, और आज से आप भी चलना शुरू करेंगे और आप भी सारे शत्रुओं को ऐसे ही देख लेंगे, बोलेंगे आमेन, हालेलुया। सो लेट्स गो टू एक्सोडस चैप्टर 33 एंड फॉर वर्स 14 एंड 15 जी। निर्गमन 13 और उसका 14 और 15 पढ़ेंगे जी। और भाई अंश मान इस समय बाइबल रीडिंग करेंगे, एक्सोडस 33 वर्स 14 एंड 15, 33, 14 और 15। जीसस रशन तारियाला नमस्सा। Exodus chapter 13
33 वर्स 14 15। हाँ, परमेश्वर ने कहा, और ये परमेश्वर आपसे भी कह रहे हैं, ये मुझसे भी कह रहे हैं। हाँ, आगे, मैं आप तेरे साथ चलूंगा। हम्म। और मैं तुझे विश्राम दूंगा। हाँ। हम्म। हाँ, वो कह रहा है प्रभु अगर आप साथ ना चले तो आगे चलने की हिम्मत नहीं है। बोलिए आमेन। दैट्स इट, हालेलुया। यानी वो किस किस भरोसे चल रहा है मूसा, किस भरोसे उन मिस्रियों को लेकर के, इजराइलियों को लेकर के मिस्र के बीच से आ गए। मूसा मूसा ऐसे आ गए, और जंगल का सफर आपको मालूम है वो सफर कितने दिन का था? वो सफर सिर्फ 11 दिन का था। वो डिस्टेंस सिर्फ 11 दिन का था, जो परमेश्वर ने होने दिया कि उनको 40 साल के अंदर, कितने साल के अंदर? 40 साल में पूरा कराया। क्योंकि परमेश्वर उनको सिचुएशन के अंदर, हर सिचुएशन में वो उनको सिखा रहे थे, उनको पढ़ा रहे थे कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कैसे चलना है, तुम्हें कैसे रहना है। बोल देंगे आमेन, हालेलुया, हालेलुया। है ना? तो आपके आपको हमेशा मैं बताना चाहता हूँ, आपका युद्ध कभी भी बहुत बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि आपका परमेश्वर बहुत बड़ा है। बोलेंगे आमेन। क्योंकि आपका परमेश्वर आपका प्रोवाइडर है, वे मेकर है, वो आपका हीलर है, वो आपका डिलीवरर है। वो परमेश्वर तो सब कुछ है। अगर उसने कहा मैं हीलर हूँ, तो बीमारी आएगी तो आप चंगे होंगे, तो आप जानेंगे कि हाँ वो तो चंगा करने वाला है। आप बंधन में, तो आप जब आजाद होंगे आप जानेंगे हाँ वो आजाद करने वाला है। और जब 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 आप गरीबी में होंगे तो आप जानेंगे वो रईस बनाएगा। हाँ, वो खुद गरीब बना कि मैं रईस बन जाऊं। बोलेंगे आमीन। सो ही इज डीलिंग विद ईच एंड एवरी सिचुएशन इन योर लाइफ। यू जस्ट नीड टू इनवाइट योर गॉड. You just need to invite Holy Spirit in your life. You should say Holy Spirit every day, every time. Lord, I am going to the office. Please be with me. You will not believe. I hope you will believe it. मैं और मेघा अगर कहीं, मैंने कई बार बताया, शॉपिंग के लिए भी जाते हैं ना, इवन मतलब हम लोग सामान लेने, कपड़े ले, कुछ भी लेने हम लोग जाते हैं ना, हम प्रार्थना करते, पिता जिस कार्य के लिए निकलते, पवित्र आत्मा साथ चलेगा, आप इसको पूरा कराइएगा। आपको लगेगा वोट नॉनसेंस। मॉल में राशन लेने जा रहे हो, प्रभु क्या करेंगे उसमें? हाँ हाँ, प्रभु तो सब करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ परमेश्वर क्या करेंगे। कितने लोग जानना मांगते हैं? सी, मैं राशन लाने के लिए अभी, मेरा बहुत नियर बाय एकदम एग्जांपल है, और मैं काफी समय से इस चीज को प्लान कर रहा था कि मैं और मेघा, हम लोग बात कर रहे थे, प्रॉफिटिस मेघा, कि हम लोग घर का राशन लेकर के आएंगे। हालेलुया। और काफी दिनों से चल रहा है, 15 दिन 20 दिन से, कि लाएंगे, टाइम मिले, टाइम मिले, टाइम मिले। तो हम लोग कल अचानक से राशन लेने, परसों आई थिंक, परसों परसों हम लोग राशन लेने के लिए पहुंचे, और मेघा ने बोला रिलायंस से लेकर के आएंगे, सारा चीज, सब काफी सामान आना है तो सब मिल जाता है। मैंने बोला ठीक है, प्रेज गॉड, हालेलुया। हम लोग रिलायंस में पहुंचे। परमेश्वर क्या करते हैं, हाल परमेश्वर को मालूम था ये मुझे साथ लेकर जाएंगे। परमेश्वर को जब ये पता लग जाएगा आप साथ लेकर जाएंगे, तो वो प्रोवाइडर अपने आप इंतजाम करके रखेंगे। आपको मालूम, हमें कुछ भी नहीं पता था, हम ना न्यूज़पेपर हमारे घर में आता है, ना कोई न्यूज हम ऐसा देखते हैं, हमें कुछ भी नहीं पता था। और जब हम वहां पहुंचे तो हमने जाकर के वहां देखा 50%, 35%, 50%, मोस्टली सामान जो एमआरपी पे, मतलब मैं आपको बोलूं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स पे आपको इतना ऑफ नहीं मिलेगा, जैसे क्रीम पर आपको ऑफ नहीं, ऐसी छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताऊं, मतलब जो जो चीजों पर वॉशिंग सर्फ अगर लिक्विड आप लेंगे, छोटा सा ऐसी एग्जांपल लो, आप लोग फैमिली है मेरा, मैं ऐसे रॉ बात कर रहा हूँ, है ना, उन छोटी छोटी चीजों पर आपको कहीं बाजार में 5 7 10% से ऊपर कोई नहीं देता। 50% ऑफ, 50%। और काउंटर पे, बिलिंग काउंटर पे, मैंने उसको पूछा भाई ये बता ना, इतना डिस्काउंट कैसे हमेशा रहता है क्या? बोला बस 5 दिन के लिए लगा है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो डिस्काउंट ना मेरे लिए लगा था। मैं इतने दिन से रुका हुआ था ना, नहीं आया। तो परमेश्वर ये करते हैं। आज सुबह मैं यूएस में जूम मीटिंग ले रहा था, यूएस की एक चर्च के अंदर हम इनवाइटेड थे, और जब उस चर्च में मीटिंग ले रहा, एक एक बहन के लिए मैं प्रोफेसी करनी शुरू करी, तो पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया तुम्हारे पास बहुत जवान बहनें आने वाली हैं, और तुम उनको बहुत ज्यादा बचाओगी। और परमेश्वर ने कहा है कि वो सुसाइड करना चाहती है, वो एडिक्टेड है, वो ड्रग्ड है, वो सब कुछ है ना। तो भाई शकिंदर भी थे, ये वाली जब बात चल रही थी, तो हम लोग उस समय पे उस बहन को ये बता रहे थे, और सडनली प्रभु ने एक ऐसी बात बताई, और ये वचन मेरा तैयार था उस समय पे, समझिए आप, हालेलुया। ये वचन वहां से तैयार हो गया। तो परमेश्वर ने फिर मुझे बताया, मैंने कहा बहन आपने भी सुसाइड करना चाहा था पहले? कहती हाँ। मैंने कहा आप मरना चाहते, आप आत्महत्या कर लेना चाहते थे, इतना हार गए थे जीवन से? कहती हाँ। मैंने कहा ऐसे ही लोग आपके मार्ग में आ रहे हैं, जिस सिचुएशन में आज आप हैं, परमेश्वर ऐसे ही लोगों को आपके पास लेकर आ रहे हैं, उनको जोड़ने के लिए। अगर आप नहीं टूटेंगे तो आप जुड़ना नहीं सीखेंगे, आप जुड़ना नहीं सीखेंगे आप जोड़ नहीं पाएंगे। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आपको बस मैं ये बताना मांगता हूँ, आप किसी को गाड़ी चलाना तभी सिखा सकते हैं जब आपको खुद गाड़ी चलानी आती है, लेकिन आपको परमेश्वर से कहना होगा मेरे संग रहिए। बोलिए आमीन। मेरी परिस्थिति में आप मेरे संग रहिए, वो साथ आ जाएंगे तो निकल आप जाएंगे। अगर वो नाव में बैठ गए, तूफान कितना ही बड़ा हो, कितना ही बड़ा हो,
आप हार जाएंगे, तूफान को ही हारना पड़ेगा, कभी भी यीशु नहीं हारेंगे। सो रादर देन फोकसिंग ऑन योर प्रॉब्लम, आज सुकून से सोइएगा सब लोग, ये सोच ये बोल कर नहीं, हे प्रभु बीमारी से निकाले, हे प्रभु कर्जों से निकाले, हे प्रभु ये, प्रभु ये जो भी परिस्थिति मेरे घर में है ना, आप इसमें मेरे संग रहिए, मुझे सिखाइए, मुझे लेकर चलिए, मुझे बढ़ाइए। कब निकल जाएगा कर्जा नहीं मालूम, कब चली जाएगी बीमारी नहीं मालूम, पवित्र आत्मा गाइड करते रहेंगे। आप गाने गाते रहिएगा, वर्शिप करते रहिएगा, कहते रहिएगा, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आप कहते जाइएगा, क्योंकि जब वो आपके पक्ष में है तो आपका विरोधी कोई भी नहीं हो सकता है। आमेन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। आई वांट टू प्रे फॉर ऑल ऑफ यू। Father, in the name of Lord Jesus, I thank you for each and everyone who is connected on this live session right now, Lord, and whoever watches it later on, Lord. I just pray for them and their families, Lord, for their finances, for their sickness, for their bondages, for everything, for every situation, Lord. क्योंकि पिता जब तक पहाड़ सामने नहीं आएगा तब तक हम नहीं जान पाएंगे कि वाकई आप पहाड़ को भी हटा देते हैं। पिता होने दीजिएगा, जितने भी ऑब्स्टेकल्स को देख रहे हैं, जितने भी युद्ध के मध्य में इस समय है, जिस लड़ाई को ये इस समय लड़ रहे हैं, जिससे ये बाहर आना चाहते हैं, होने दे परमेश्वर, ये विजय प्राप्त करने की सोचे, ये इजराइलियों की तरह छिपने की ना सोचे कि ये युद्ध हट जाए, वरन ये सोचे कि हम सामने वाले शत्रु को मार कर आगे आएंगे परमेश्वर, वरन ये इतना दृढ़ हो जाए कि ये गोलियत को मारने की सोचे, उससे बचने की ना सोचे परमेश्वर, वो सामर्थ्य इनके अंदर काम करे और आप इन सबके संग रहिएगा हर एक युद्ध के ऊपर इनके जीवन में, चाहे वो इनकी हेल्थ का युद्ध है, चाहे वो फाइनेंस का युद्ध है, चाहे वो करियर का है, चाहे वो जॉब का है, चाहे वो बिजनेस का है, चाहे वो कर्ज का है, होने दे पिता यीशु मसीह के नाम में ये विजय को देखना शुरू करें और आपको रोजाना सुबह अपनी परिस्थिति के लिए बुलाए, ये रोजाना कहने पाए, मेरे ऑफिस में साथ चलिए, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है प्रभु, मेरे साथ चलिए, मेरा बॉस नरम नहीं है प्रभु, आप मेरे साथ चलिए, मुझे नई नौकरी दिलाइए प्रभु, मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं, मेरे साथ चलिएगा प्रभु, मैं अपने बिजनेस डील के लिए जा रहा हूं, मेरे साथ चलिएगा प्रभु, मैं बीमार हूं लेकिन मैं उठकर काम करने की कोशिश कर रहा हूं, आप मेरे संग रहिएगा प्रभु, वो शांति, वो प्रेम, वो स्ट्रेंथ, वो एनर्जी इनके अंदर बन जाए पिता यीशु के नाम में, कि ये सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ते चले जाए और ये हर परिस्थिति में आपके साथ रहे, ये परिस्थिति से भागना नहीं, क्योंकि आपने भागने का काम शत्रु को दिया है, इनको तो काम सामना करने का दिया है, ये आपको इनवाइट करें, वेलकम करें और ये सामना करें, जैसे दाऊद ने कहा था, युद्ध तो सेनाओं के यहोवा का है, ये भी आपको साथ लेकर के अपने युद्ध को जीतने पाए, अपने बुद्धि को बदलने पाए, अपने फोकस को वहां से हटाने पाए परमेश्वर, और ये आप पर फोकस्ड होने पाए। मदद कीजिएगा पिता, पवित्र आत्मा सबकी मदद कीजिएगा इस काम में, इस बीज को प्रभु जी जो आज बोया गया है परमेश्वर, फलवंत कीजिएगा प्रभु यीशु के नाम में, आमेन। है ना, एक बार ऐसे हुआ, मैं मेघा के साथ बैठा हुआ था, आई प्रीच अ लॉट अबाउट सीड, काफी टाइम से नहीं करा, लेकिन मैं सीड के ऊपर बहुत ज्यादा बोलता हूँ, है ना, बहुत ज्यादा प्रचार करता हूँ। तो एक दिन मैं मेघा से कह रहा था, यार सीरियसली एक बात बोलूं आज तुम्हें, अगर मैंने बीज नहीं बोया होता ना तो मैं कॉन्फिडेंटली कभी भी ये प्रचार नहीं कर पाता, मुझे प्रचार करते हुए अजीब सा लगा करता, लेकिन खुद किया है ना, परमेश्वर ने करना सिखाया है ना, तो मैं कर पा रहा हूँ। आमेन, हालेलुया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परिस्थिति के अंदर परमेश्वर को बुला लीजिए, बाकी सब कुछ अपने आप बदल जाएगा, बोलिए अपने आप बदल जाएगा, यीशु मसीह के नाम में, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों को बहुत और आशीष दे। कल सुबह फिर शाम को मुलाकात करते हैं ठीक 9:30 बजे, परमेश्वर के नए वचन के साथ, नई आशीष, नए अनुग्रह, नई दया के साथ, फ्रेश अनॉइंटिंग के साथ, प्रभु यीशु के नाम में। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। सारी प्रेयर रिक्वेस्ट स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर शेयर कीजिएगा, सारी टेस्टिमनीज आप शेयर कीजिएगा, और जितने भी लोग ब्लेस हो रहे हैं परमेश्वर के वर्ड से, छिपाइएगा नहीं, टेस्टिमनी स्क्रीन दिए हुए नंबर पे जरूर शेयर कीजिएगा, लिख करके, ऑडियो रिकॉर्ड करके, वीडियो रिकॉर्ड करके, और हम चाहते हैं कि इन गवाहियों के द्वारा औरों के जीवन बदले, यीशु मसीह के नाम में। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह।